फ्रेंड्स, मैं हूं क्लेडन स्टीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लेड्स टेक। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नाविक की और पता लगाते हैं कि आखिर नाविक है क्या और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें हम लोग नाविक की, तो ये एक इंडियन नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि हम अपने फ़ोन में जैसे जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं जो कि अमेरिका का है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। उसके जैसे ही हम लोग उसे अपने फ़ोन में ऑन करते हैं तुरंत हमें हमारी लोकेशन पता चल जाती है। उसी तरह नाविक भी है, पर ये इंडिया का है और ये इंडिया का खुद का ऑपरेटेड है और इससे भी हम लोग अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो अगर बात करें नाविक की, तो इसे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ताकि इंडिया के जो नेविगेशन सिस्टम है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। और जो नाविक का जो फुल फॉर्म है वो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो बात करें हम लोगों को अपना ही एक नेविगेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले तो बात करें कि वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे कि हम लोग बात करें चाइना की, रशिया की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, इन सब के पास बाइडू, गैलिलियो एसेट्रा ऐसे नेविगेशन सिस्टम्स हैं। और हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला जो इन नाविक का जो काम है, इसकी जो पहली सैटेलाइट है वो अराउंड 2013 में छोड़ी गई थी और 2020 में जाके ये पूरा कंप्लीट हो पाया है और अब हम लोग अपने फ़ोन में नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग जीपीएस और नाविक की, तो नाविक जो है वो जीपीएस से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जीपीएस को बहुत साल पहले उसे लॉन्च किया गया था और अब उस जीपीएस की काफ़ी सारी सैटेलाइट्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की हो चुकी हुई हैं और उनकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी हमें नाविक की देखने को मिलेगी। और बात करें नाविक की, तो ये डुअल फ्रिक्वेंसी को भी सपोर्ट करता है, यानी कि ये S&L दोनों ही बैंड्स को सपोर्ट करता है। और बात करें अगर हम लोग जीपीएस की, तो जो जीपीएस है वो सिर्फ L बैंड को ही सपोर्ट करता है और हम लोगों को जो नाविक में एक्यूरेसी देखने को मिलेगी वो होगी अराउंड 1 मीटर और नाविक को इसरो ही ऑपरेट कर रही है। टोटल नाविक की 7 सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट पे हैं और वो सिर्फ इंडियन रीजन पर ही कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। अगर बात करें हम लोग नाविक की, तो हम लोग नाविक को किसी और कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी नाविक है वो सिर्फ अभी इंडिया तक ही है, पर शायद इसे वर्ल्ड वाइड बढ़ाया जा सकता है और हम लोग किसी भी कंट्री में नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करें स्मार्टफोन्स में नाविक की सपोर्ट की, तो जो सबसे पहला जो स्मार्टफोन था जो नाविक के सपोर्ट के साथ आया था वो था Realme का X50 Pro। उसी में ही हमें सबसे पहले इंडिया में नाविक का सपोर्ट देखने को मिला था। और बात करें अगर हम लोग क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन की, तो जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 है, जिन जिन स्मार्टफोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा उन सभी स्मार्टफोन में नाविक का सपोर्ट होगा। पर अभी बात करें तो 865 स्नैपड्रैगन वाले स्मार्टफोन में अभी जो नाविक है वो डिसेबल है, पर उसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इनेबल कराया जा सकता है। और अब बात करें कुछ और प्रोसेसर्स की, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, 765, इन सभी प्रोसेसर्स में नाविक का सपोर्ट है और जो फ़ोन हमें इन प्रोसेसर पर रन होते हुए मिलेंगे उन सभी स्मार्टफोन्स में नाविक का सपोर्ट होगा। और अगर बात करें क्या इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू चालू किया जा सकता है, तो नहीं, हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नाविक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्नैपड्रैगन 865 में ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 में जो नाविक का हार्डवेयर है वो पहले से ही प्रेजेंट है। पर जिस समय स्नैपड्रैगन 865 लॉन्च हुआ था उस समय
नाविक तैयार नहीं था, इसी वजह से क्वालकॉम ने उसका हार्डवेयर डाल दिया, पर उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू डिसेबल कर दिया। पर अब हम लोग नाविक का इस्तेमाल कर सकते हैं। So I hope you like this video and please subscribe this YouTube channel and most important, stay home, stay safe. Goodbye.